नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने लंच नहीं किया है, मैंने भी लंच नहीं किया है और इनके साथ घूम रहा हूं। ये कई उन घरों में गए हैं जहां मातम पसरा है। अब माले इनकी लड़ाई कैसे लड़ेगा? बिहार शरीफ गए, राजगीर कांड के पीड़ितों से मिले, नगर नौसा गए, उन छात्र छात्राओं का दर्द जाना जिन्हें किस तरह से जानवरों की तरह पीटकर जेल भेज दिया गया है, और फिर भरत तिवारी के गांव बिलौटी गए। तो अब यहाँ से आगे की लड़ाई माले कैसे लड़ेगा, ये जानते हैं हम माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से। देखिए, आज तो मालूम तो था कि बिहार में बुलडोज़र राज चल रहा है, इनकाउंटर राज चल रहा है। हमारे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले जब गृह मंत्री बने तभी से उन्होंने बता दिया कि बिहार में अब सुशासन की बात भी नहीं होगी, अब कोई कानून की बात भी नहीं होगी, न्याय की बात भी नहीं होगी। लेकिन क्या एक्चुअली हकीकत है वो तो आज जाने से पता चला। जैसे नगर नौसा में जो हमने देखा कि एक मामूली मांग है, एक कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, जो कॉलेज पारित हो चुका है, कोई बड़े नेता चाहते हैं कि कॉलेज मुख्यालय में ना बन करके वो अपने इलाके में ले जाना चाहते हैं। इसके खिलाफ लोगों ने विरोध किया और उस विरोध को कुचलने के लिए किस तरीके से तो लगा कि अंग्रेज़ों का राज, बर्बरता की गई, बर्बरता के साथ नंगा नाच। आप देख लीजिए, राजगीर में जो हम लोगों ने सुना, बिहार शरीफ में ये जो 2 दलित नौजवान, उनकी बहन ने कहा कि किस तरह से जाति पूछ करके, ये तो मनुस्मृति का राज चल रहा है, जाति पूछ करके कि अगर मंदिर परिसर में कहीं आप पहुंच गए हैं तो इसके लिए पीट पीट करके हत्या। वो वीडियो भी हम लोगों ने देखी, तो वो वीडियो मौजूद है। हम लोग यहाँ आए तो पता चला, अभी तो भरत तिवारी के बारे में सुन रहे थे, अब उनके पिता ने कहा कि सुबह से उनको थाने में बैठा के रखा गया। सुबह से उनको पता नहीं, वो कह रहे थे किस कागज में। उनकी माँ ने आपको चोटें भी दिखाई? माँ ने चोटें भी दिखाई कि माँ तो माँ पीटा गया, पिताजी को, सबको करते हुए उनके साथ जो हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस पूरे सवाल को, बिहार में सवाल एक ही है कि क्या बिहार में ये पुलिस राज चलेगा या कानून का राज होगा? क्या इनकाउंटर का ये सिलसिला चलेगा, हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर? क्या बिहार में बुलडोज़र राज चलेगा, मॉब लिंचिंग का सिलसिला चलेगा, या जो संविधान ने कहा कि सबके लिए न्याय, वो न्याय का राज चलेगा? यहाँ इस सवाल पर हम लोग 4 तारीख को पूरे बिहार में विरोध दिवस का हमने ऐलान किया है, पूरे बिहार भर में। और सभी होगा विरोध दिवस के दिन? विरोध दिवस में कार्यक्रम है, लोग हर जगह मीटिंग करेंगे, जुलूस निकालेंगे और इस पर मंथन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो गरीब मारे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुछ हल्ला ज़्यादा हो रहा है मल्ले बिलोटी को लेकर के, और इसको लेकर के भी गोलबंदी की कोशिश हो रही है कि जातीय गोलबंदी की। जातीय गोलबंदी, जातीय गोलबंदी में फंसना नहीं है। जातीय गोलबंदी में फंसेंगे तो सभी जाति के लोग वो बुलडोजर के बारी बारी से एनकाउंटर के शिकार होंगे, और इसीलिए उसमें फंसना नहीं है। ये सवाल तमाम नेताओं से सीधा एक सवाल पूछना है कि क्या आप फर्जी मुठभेड़ों के पक्ष में हैं, क्या आप बुलडोजर के पक्ष में हैं, क्या आप मॉब लिंचिंग के पक्ष में हैं? अगर आप मॉब लिंचिंग के पक्ष में हैं, अगर आप फर्जी मुठभेड़ के पक्ष में हैं, अगर आप इस पूरे बिहार के अंदर बुलडोजर राज के पक्ष में हैं, तब तो सीधा उसका मतलब है कि आप संविधान के पक्ष में नहीं हैं, आप कानून के राज के पक्ष में नहीं हैं। तो बिहार की जनता सोच ले, सभी नेताओं से पूछे और तय कर ले कि हमारा संकल्प अटूट, हमारा संकल्प एक है, संविधान का संकल्प। 4 को विरोध दिवस होगा। बिल्कुल, 4 के बाद क्या होगा? चलेगा लगातार चलेगा। विधानसभा में भी हम लोगों ने बात की, संदीप जी सुन के गए हैं। विधानसभा का सत्र जैसे शुरू होगा, विधानसभा में एक एक मुद्दा उठेगा, संसद में एक एक मुद्दा उठेगा, पार्लियामेंट में भी उठेगा। बिल्कुल, कानून के मोर्चे पर जो लड़ाई लड़नी है, जो FIR के लोग करेंगे वहाँ राजगीर में, वहाँ आंदोलन, तो कानून का मोर्चा, संसद का, विधानसभा का मोर्चा, सड़क का मोर्चा, आंदोलन का मोर्चा, हर मोर्चे पर इस सवाल पर तब तक आंदोलन चलेगा जब तक ये बुलडोजर राज नहीं रुकता है, जब तक ये फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला नहीं खत्म होता है, जब तक मॉब लिंचिंग नहीं रुकता है। तो देखिए, बिहार शरीफ और नगर नौसा के बाद बिलौटी जाने के बाद माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया।